हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पार्ट 2। पार्ट 1 दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 को देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 को देखना अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा पार्ट 2 है और इसमें जो हमारा सवाल है दोस्तों, देखिएगा एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से मैं सिखाऊंगा दोस्तों। 10th क्लास में 100% इस चैप्टर से सवाल आते हैं और आपको 100% 10 नंबर में सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आपको सीखना है और आपको 100% ये सवाल करके आने हैं और तभी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे 10th क्लास में। कहने का मतलब है कि अगर 70 नंबर का पेपर होगा तो 70 में से 70 की सोचिएगा कि 70 में से हम 70 नंबर प्राप्त करें, ठीक है। ये नहीं कि 70 में से हम सोचा रहे 20 नंबर आ जाए या 23 नंबर आए पास होने लगे। ये तो है कि 70 में से 23 नंबर जब लेके आएंगे तो पास है, लेकिन उससे पास होने से हमें कोई मतलब नहीं है। पास तो हो जाएंगे लेकिन हमें परसेंटेज बनानी है। क्यों नहीं है? परसेंटेज। तो आप ये विचार करके चलिएगा, ये थिंकिंग रखिए अपने माइंड में कि हमें 70 में से 70 नंबर लेकर आने हैं, तब जाके कहीं आपको 70 में से 60 या 65 नंबर प्राप्त होंगे। अगर आप 70 में 70 सोचेंगे तब, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए देखिएगा, तो एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आपका क्षेत्रफल कितना है? 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो क्षेत्रफल कितना है? और क्षेत्रफल को हम गणित में क्या कहते हैं दोस्तों? हमने बताया था क्षेत्रफल को हम गणित में पाई आर स्क्वायर कहते हैं। कितना दे रखा है? 25 पाई, ठीक। और कह रहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या किसे कहते हैं? हम आर। तो आर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें आर पूछ रहा है तो हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर हटाएंगे और इस पे रूट चढ़ाएंगे और इसका ये कह रहा है वर्गमूल कितना होता है? 5। तो 5 सेंटीमीटर क्या आएगी? त्रिज्या। तो आपका आंसर क्या हुआ? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या पूछ रहा था। तो त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी मैंने इससे पहले सवाल लाया था, सेम उसी टाइप का सवाल है और ये वैसे ही होगा जैसे हमने फर्स्ट सवाल किया था। देखिएगा, सबसे पहले आपको एग्जाम में सोल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान देना है। अगर सवाल को आप हल कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं तब, तो आपका क्षेत्रफल कितना है? 81 पाई। और क्षेत्रफल को हम गणित में कहते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम लिखेंगे 81 पाई और पाई से पाई कैंसिल। आर स्क्वायर बराबर कितना है? 81। अब स्क्वायर हटाएंगे, इधर हम क्या करेंगे? रूट चढ़ाएंगे और ये कह रहा है इसका वर्गमूल कितना होता है? 9 सेंटीमीटर। तो आपके आधार की त्रिज्या जो है वो कितनी आ गई? बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इस तरह देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिएगा, वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, फिर हमें सवाल वही है, करने का ट्रिक वही है, लेकिन 154 अब पाई दिया है, अब सिर्फ ओनली 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो करने का ट्रिक एक है, देखिएगा, ये आपका थर्ड सवाल है। कितना? थर्ड सवाल है, सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो देखिएगा, क्षेत्रफल गणित में कहते हैं पाई आर स्क्वायर और कितना दिया है इधर? 154, ठीक। अब देखिए, पाई तो है नहीं यार, पाई होती तो पाई से पाई कैंसिल हो सकता था। अब जब पाई नहीं है तो इसमें जो मेंस्ट्रुएशन है, ठीक, उसमें पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो हम ये लगाएंगे 22/7 और त्रिज्या आपकी आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 154। अब हम देखिए 22 से इसको काट सकते हैं, 22 7 54 होता है। अगर 22 से नहीं काटे आप तो 11 से काट सकते हैं, क्योंकि 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचे 4 44, 11 चौक 44, ठीक है ना। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14। इधर क्या बचा आपका? आर स्क्वायर अपॉन 7 और इधर बचा आपका 7 और 1 मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आर स्क्वायर की 1 से करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, 7 सत्ते 49, ठीक। अब स्क्वायर हटाएंगे और आप इधर करेंगे, इस पे रूट चढ़ाएंगे, ठीक। और इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये आ गया आपका आंसर। आधार की त्रिज्या पूछ रहा था, आधार की त्रिज्या कितनी आई? 7 सेंटीमीटर।
जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आइए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिएगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेलन का आयतन ज्ञात करना है। दोस्तों, आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें आपको फार्मूले बताए थे, बेलन का, शंकु का और गोले का। ठीक है, हमने फार्मूले बता रखे हैं, आपको आप देख लीजिएगा और उसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये पार्ट 2 देखिएगा, इसमें बहुत सिंपल तरीके से आप सीख सकते हैं, क्योंकि आपको ये फार्मूला आपको पता होगा तो आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं और मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और त्रिज्या को हम गणित में क्या कहते हैं? सोल्यूशन। त्रिज्या को हम गणित में क्या कहते हैं? आर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हम कहते हैं एच, 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए और हम बेलन के आयतन का फॉर्मूला आएंगे। देखिएगा, बेलन का आयतन शॉर्ट में ला दिया मैंने आयतन। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, पाई की जगह पाई रख लीजिए ऐसे ही। आप चाहते हैं तो मान लगा तो 22/7 लगा सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 3, 2 बार लिखेंगे, 2 घात 2 बार। ऊंचाई कितनी है? एच। ठीक, हम इसको होल स्क्वायर भी चढ़ा सकते थे 1 पर, क्योंकि ये 2 लगी है तो हम 3 लिखकर इसका होल स्क्वायर कर सकते थे। आपको ऊपर डिपेंड करता है इसको 2 बार लिखें या 1 बार लिखें। ठीक है, हमने आपको 2 बार लिख के बता दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 कितना होता है? 90। पाई है तो पाई, आयतन है तो हमेशा घन सेंटीमीटर चलता है, आयतन के साथ हमेशा घन सेंटीमीटर। ठीक है, कि एक बेलन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि व्यास, और व्यास को हम क्या कहते हैं? 2r। ठीक है दोस्तों, व्यास को हम क्या कहते हैं? 2r। हमने ये पहले पार्ट 1 में बता रखा है कि व्यास को हम 2r कहते हैं। आपको पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, जब व्यास दिया होता है तो निकालना बहुत जरूरी है। 2 × 12, r बराबर 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 9। ऊंचाई को हम h कहते हैं, 9 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला दीजिएगा। बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई जगह पाई लिख दीजिए। त्रिज्या कितनी है? पीछे कितने बार लिखेंगे? 2 बार। ठीक है दोस्तों, 6 × 6, जितनी घात उतनी बार। और ये कितने? ऊंचाई 9। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर होता है 36, 36 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 36 की 9 से मल्टीप्लाई, 9 × 4 = 4, हाथ में 5 और 9 × 3 = 27, 27 और 5 = 32, 324। पाई है तो पाई, आयतन है तो मैंने क्या बताया? घन सेंटीमीटर लिखेंगे, आयतन के साथ हमेशा घन सेंटीमीटर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिएगा दोस्तों, आपको 100% जो मैं सिखा रहा हूँ आपको 100% यूपी बोर्ड में मिलना ही मिलना है, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो रोक के आप नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। और आगे देखिएगा सवाल नेक्स्ट आपका, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 और क्षेत्रफल को गणित में क्या कहते हैं दोस्तों? बता रखा मैंने पार्ट 1 में, क्या कहते हैं? पाई आर स्क्वायर। कितना है? 154। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिएगा, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई को हम कहते हैं एच। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन पूछ रहा है, बेलन का आयतन। आज मैं आपको बेलन वाला क्लियर करा दूंगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जितना ही बेलन पे सवाल होंगे, बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने बताया था, बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर ये है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कितना मान है? 154, तो हम इसके ऊपर 154 रख सकते हैं। ऊंचाई कितनी है? 10, तो हम 10 रख सकते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिलेगा? 1540। आयतन है तो हम क्या होता है? घन सेंटीमीटर।
घन, तीन को कहते हैं घन, सीएम सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। जो कि आपका एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हम गणित में कहते हैं r 7 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कहते हैं h 15 सेंटीमीटर। हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा फॉर्मूला लाएंगे हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, शॉर्ट में लिखिए क्षेत्रफल। अब क्या फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 की जगह 2, पाई का मान लगाया दोहरा दीजिएगा 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, ऊंचाई h कितनी है 15, 7 से 7 कैंसिल, 15 दूनी कितना होता है 30, और 30 की मल्टीप्लाई 22 से कर देंगे 22 से, है ना। तो फिर जीरो लगा लीजिए, 30 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है 22 से करनी है, जीरो लगा लीजिए, 22 कम 22, 22 66, ठीक है। तो आपको कितना है 660, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, वर्ग सेंटीमीटर, तो लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। जब क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग सेंटीमीटर का यूज किया जाता है इधर कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। परिधि कितनी है, परिधि को हमने गणित में क्या बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में 2 पाई आर, क्या कहते हैं 2 पाई आर, कितनी है 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई h कितनी है 12 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आएंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। क्या फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो देखिएगा 2 पाई आर कितना है 22, तो इसके ऊपर हम 22 रखेंगे इस पूरे की जगह पर, और ऊंचाई कितनी है 12, तो हम 12 रखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 के 4, हासिल कितना बचा 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 क्षेत्रफल है। हमें कहता है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये गया दोस्तों आंसर। देखिए दोस्तों बन रही है हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको दोस्तों मैं बेलन, शंकु, गोला, घन, घना सारा कुछ सिखाऊंगा, एंड तक आपको ये कंप्लीट सिखाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है आपसे। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि हमें क्षेत्रफल को पता होना चाहिए। क्षेत्रफल को हम गणित में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं पाई आर स्क्वायर, कितना दिया 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई गज कहते हैं 10 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखते हैं जो पूछ रहा है उसको नहीं लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच। अब देखिएगा ये पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको इसकी जगह पर रखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये यहाँ है नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ निकालते हैं, देखिएगा इसको यहाँ करते हैं कि पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 154, पाई का मान लाएंगे 22/7। तो हमें क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए, ठीक है। 2 की जगह 2 रहेगा, आप त्रिज्या निकाल लेंगे, देखिएगा 22/7 आर स्क्वायर इधर 154, 22 सत्ते कितना होता है 154, आर स्क्वायर अपन 7 इधर 7 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर की 1 से करेंगे आर स्क्वायर, 7 सत्ते कितना होगा 49, स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट चढ़ाएंगे तो कितना होगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो पाई का मान लगा दीजिए, लगाना चाहो तो 22/7, और त्रिज्या कितनी है 7, ऊंचाई कितनी है 10, 7 से 7 कैंसिल, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, और 20 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो कितना आएगा 22 दूनी 44, 440,
क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जाके आपका कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हम कहते हैं आर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई को हम एच कहते हैं 15 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ, बात एक है, ध्यान देना है। तो हम लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या फॉर्मूला इसका कि 2 पाई आर एच प्लस आर, ब्रैकेट बंद करते, ठीक है। 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की पाई रख दीजिए ऐसे ही। त्रिज्या कितनी है 10 ब्रैकेट में एच 15 प्लस त्रिज्या 10, ठीक। 10 दूनी कितना होता है 20 पाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15 और 10 25, हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 25 दूनी कितना होता है 50 और 0 है तो 0, पाई है तो पाई। संपूर्ण पृष्ठ है तो हम बताया वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे उसके साथ, ठीक है, आंसर के साथ। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फुल टाइम पर मिल सके। इस तरह दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यही सीखेंगे बेलन से संबंधित प्रश्न। पार्ट 3 में हमारा ये बेलन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम शंकु और गोला, घन और घनाभ सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, बन रही हमारे चैनल पर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।